Good morning, friends, and a very happy Sunday to you all. As we know very well that we have started from last Sunday the conversation part and the live classes as usual. So we are going to start again the class second part. In second part, like we can say second day class, second Sunday class. So here I Pritesh welcome you for the Prime Motivation channel, right? आज आपको पता होगा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि कुछ हम वोकेबलरी जो बेसिक वोकेबलरीज होती हैं उसको लेकर आएंगे और आपकी टॉकिंग कराएंगे, कन्वर्सेशन पार्ट कराएंगे। उस पार्ट के लिए मैं आपके पास आज यहाँ पर आया हूँ, आपके सामने आया हूँ, राइट? ओके, कोशिश करते हैं कि जो पिछला हमने तैयार किया था, पिछली चीज़ें हमने तैयार की थी, उस चीज़ों से जुड़ा हुआ क्या हमारा सिस्टम है, राइट? सबसे पहले तो आप अपने जो भी लाइव आ चुके हैं, वेरी गुड, सब लोग आ रहे हैं, लाइव आ जाएं। और लाइव आने के बाद अब आप इस सेंटेंस के कन्वर्सेशन को टाइप तेजी से कीजिएगा। बिना टाइप किए आप क्या होता है, जब हम टाइप करते हैं तो आपके क्वेश्चन और आपका दिमाग और यूट्यूब और सब हम जुड़ जाते हैं, उससे आप उस चीज़ के अंदर चले जाते हैं। इसलिए सुनने से आप इधर उधर भी ध्यान दे सकते हो, बट जब सुनते हो, लिखते हो तो आपका कंसंट्रेशन फुल ट्रांसलेशन में जाता है एंड इट गिव्स यू अ वेरी गुड हेल्प ऑफ स्पीकिंग, राइट? चलिए शुरू करते हैं कुछ कहानियों को लेकर, जिसमें मैं, तुम, हम, यहाँ, वहाँ, यहाँ से, किसको, कौन, जिससे कि, उससे कि, यहाँ, वहाँ, जैसे ही, ज्यों ही, त्यों ही। ये कुछ वर्डिंग्स हैं जो आपको हमेशा से दिक्कत देती आई हैं। उन दिक्कत को हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स को, राइट? चलिए शुरू कीजिएगा या स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन। ओके, राहुल के पिताजी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ट्रांसलेट कीजिए, राहुल के पिताजी एक बहुत बड़े अच्छे हॉस्पिटल में एक बड़े डॉक्टर हैं। एक दिन मैंने राहुल को फोन किया और मैंने कहा, राहुल पापा कहाँ हैं, मुझे कुछ सलाह लेनी है। बड़े डॉक्टर, बिग हॉस्पिटल, सलाह, एडवाइस लेना, हैव टू लेना है, याद दिला दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। राहुल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पापा के हॉस्पिटल ले चलता हूं, टेक। जब राहुल और मैं अंकल के हॉस्पिटल जा रहे थे तो हम सबसे पहले मंदिर गए और वहां से निकल पड़ना, सेट आउट। राहुल और मैं हॉस्पिटल की ओर निकले सेट आउट की ओर, टूवर्ड्स, यस, वी सेट आउट टूवर्ड्स हॉस्पिटल। मैंने राहुल से रास्ते में ऑन द वे, मैंने राहुल से रास्ते में कहा, देख 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 देख, वाओ, अबे ये ठेला तो यहां पर नहीं था, ठेला, गुमटी, स्टॉल, आइसक्रीम स्टॉल, देख देख ये स्टॉल तो यहां पर नहीं था। राहुल ने कहा, हाँ ये तो बिल्कुल नया फ्रेश दिख रहा है, एकदम लगता है न्यू लॉन्चिंग है, लगता है नया दुकान है, नया ठेला है। मैंने राहुल से कहा, चले आइसक्रीम खाए। उसने कहा, ठीक है आइसक्रीम तो खा लेना, बट तू हॉस्पिटल जा रहा था ना, तुझे पापा से कुछ काम था, कुछ तबीयत रिलेटेड काम था, हेल्थ रिलेटेड इशू। मुझे दरअसल MBBS की इंफॉर्मेशन लेना है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर मैं MBBS करने का प्लान कर रहा हूं। मैंने कहा, हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है, नीड, हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? जब पापा घर पर आएंगे तो तुम घर पर आ जाना, पापा से मुलाकात कर लेना, मीटिंग। मैंने कहा, हाँ ये भी अच्छी योजना है, प्लान। मैं एक काम करता हूँ, शाम को आता हूँ और हम सब साथ में शाम का खाना तुम्हारे घर खाएंगे, मैं अकेला आऊंगा, डोंट वरी, डिनर। राहुल ने कहा, ठीक है। मैं और राहुल हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन हम लोग रास्ते से रिटर्न हो गए। उसने कहा, इतनी सी बात, फॉर दिस सिली मैटर, इतनी सी बात के लिए तुम्हें हॉस्पिटल जाने की नो नीड, जरूरत नहीं है। मैं और राहुल के घर पहुंचे, मैंने राहुल को ड्रॉप किया, उसके बाद में मेरे घर आ गया। मम्मी ने कहा, बेटा सुबह से मैं तुझे कॉल कर रही थी, कहाँ थे तुम, कहाँ थे, वेयर वर यू फ्रॉम मॉर्निंग? मैंने कहा, मम्मी मैं राहुल के साथ था, उसके पापा के पास हॉस्पिटल जा रहा था। मम्मी ने कहा, क्यों, घबरा गई? माई मदर वॉज afraid of, my mother scared।
मम्मी ने कहा क्यों, क्या हुआ तुम्हें, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हुआ, हेल्थ के बारे में किसी से पूछते हैं तो व्हाट्स रॉन्ग विद यू। मैंने कहा मम्मी नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपन विद मी, सच, नो हैव, नो 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 हैपन, नथिंग हैपन। मम्मी ने कहा फिर हॉस्पिटल क्यों जा रहे थे, क्या हुआ, सच बताओ, तुम कुछ छिपा रहे हो, यू आर हाइडिंग समथिंग या कंसीलिंग समथिंग। मैंने कहा ना मम्मी ऐसे कोई बात नहीं है, देयर इज नो मैटर लाइक दैट। मम्मी ने कहा फिर तुम हॉस्पिटल क्यों जा रहे थे, जब पहले बताओ उसके बाद तुम और कोई काम करना, ठीक है, फर्स्टली यू टेल, आफ्टर दैट डू समथिंग एल्स। मैंने मम्मी से कहा कुछ नहीं मम्मी, दरअसल मुझे नेक्स्ट ईयर MBBS के लिए इंदौर भोपाल जाना है। मैंने सोचा क्यों ना, आई थॉट वाई नॉट टू आस्क अंकल, क्यों ना मैं अंकल से पूछूं कि अंकल क्या, कैसे मैं MBBS करूं, कैसे मैं नीट पास करूं, क्या करूं। मैं गाइडेंस लेने के लिए जा रहा था, ठीक है, मैं मार्गदर्शन लेने जा रहा था, गाइडेंस लेने जा रहा था, और रास्ते से ही राहुल ने मुझे रिटर्न कर दिया, बोला शाम को घर जाना, इन्फॉर्मेशन ले लेना। थोड़ा टफ हो रहा है, कब हो रहा है बना दीजिए। दरअसल मैं अंकल के पास जा रहा था जानकारी लेने के लिए कि अंकल मैं कैसे पास कर सकता हूं नेट का एग्जाम, नीट का एग्जाम। और रास्ते से ही राहुल ने मुझे लौटा दिया, रिटर्न, ही रिटर्न मी फ्रॉम द वे, फ्रॉम द हाफ वे, फ्रॉम द मिड वे, और कहा कि शाम को तू घर जाना, डिनर करना और पापा से जानकारी ले लेना। ये सब सजेशन है, प्रेजेंट सिंपल। आज शाम को मैं राहुल के घर जाऊंगा और मैं अंकल से बात करूंगा, अगर अंकल ने मुझे सही एडवाइस दी तो मैं वैसा फॉलो करूंगा, और नहीं तो जो वो कहेंगे मुझे पता है कि वो अच्छी एडवाइस देंगे। यदि अंकल ने मुझे सजेशन दिया, अब ये तो दिया लिया पढ़ा, ये वो वाला नहीं है, अगर ऐसा हुआ मतलब हाँ वेरी गुड, इफ ही एडवाइज मी। मम्मी ने कहा चल ठीक है, जा फ्रेश हो जा, हाथ मुंह धो ले, पापा वेट कर रहे हैं, भाई वेट कर रहा है, जल्दी से खाना खाते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं, मम्मी, पापा, हम सब लोग खाना खाने लगे। मैं जब खाना खा रहा था तो पापा ने कहा बेटा फिर क्या प्लान हुआ तुम्हारा 11th की कोचिंग का, तुम कहीं बायोलॉजी की कोचिंग जा रहे हो क्या हुआ तुम्हारे प्लान का, क्या हुआ तुम्हारी कोचिंग का, व्हाट अबाउट योर कोचिंग, इतना बोलना है। हे बेटा व्हाट अबाउट योर प्लानिंग ऑफ कोचिंग। मैंने कहा पापा हाँ मैं सोलंकी सर के यहाँ फिजिक्स की क्लास जा रहा हूँ, बायोलॉजी की क्लास में कविन सर के यहाँ जा रहा हूँ, मैथ्स की क्लास में अनु भैया के यहाँ जा रहा हूँ, मेरा एडिशनल सब्जेक्ट बायो है इसलिए कविन सर बोल रहे हैं कि तुम्हें बायो पर भी ध्यान देना चाहिए। पापा ने पूछा केमिस्ट्री कहाँ जा रहे हो, केमिस्ट्री। मैंने कहा पापा केमिस्ट्री का मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर मैं 2 दिन बाद आपको बता दूंगा मैं कहाँ जाऊंगा। पापा ने कहा तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मैं सर्च करूं, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो मे आई सर्च। मैंने कहा ना पापा आप वैसे ही थक जाते हो दिन भर काम करके, आप नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा मेरे फ्रेंड्स के साथ। गुड। आप जो लिख रहे हो स्पीड में स्लो है, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ाओगे तब तक मजा नहीं आएगा। मैं आपको इतने वर्ड्स दे रहा हूं, इन वर्ड्स का आपको ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट भी लेना है बाद में, इससे आप कलेक्ट करके वर्ड लिख लीजिएगा। पापा ने कहा चलो जल्दी खाना खाओ फिर वॉक पर चलेंगे। हम लोग खाना खाए और खाना खाने के बाद हम लोग वॉक पर गए। वॉक पर हम देख रहे थे कि हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छा गार्डन है, बहुत अच्छे गार्डन में सब लोग बैठे थे कॉलोनी के लोग, और आपस में टेबल टॉक, दोस्ताना बातचीत कर रहे थे, टेबल टॉक, गॉसिप, गपशप, सब लोग गपशप कर रहे थे। मैंने देखा मेरा फ्रेंड है वहां पर देव, मैंने कहा हे देव 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 इधर आओ, चलो थोड़ी देर हम लोग वॉक करेंगे। पापा ने कहा ठीक है, अपने अपने हिसाब से सब लोग वॉक करो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू यू वॉक। मम्मी से कहा तुम आंटी लोगों के पास जाओ, हम अंकल लोगों के पास जा रहे हैं, बच्चों के पास जा रहे हैं, यू गो विद देम, यू गो विद देम, यू गो विद देम। और मैं देव के पास गया, मैंने देव को आवाज लगाई, भाई जल्दी आ यार। दूर से दौड़ कर आया वो। He came, having run from the distance, from the away, from the far, he came. और आकर बोला भाई तू सुबह से दिखा नहीं, कहीं था क्या? अब देखो तुम सुबह से नहीं दिखा, I didn't see you from morning। हिंदी ऐसी है, तू सुबह से नहीं दिखा,
ओके। और इंग्लिश, मैंने तुम्हें सुबह से नहीं देखा। अगर आपको ये बोलना है तू सुबह से नहीं दिखा तो यस, यू वर नॉट सीन, तुम्हें नहीं देखा गया सुबह से। मैंने कहा हाँ यार आज मैं बिजी था एक्चुअली राहुल के साथ। तुम जानते हो राहुल को? देव ने पूछा तुम जानते हो राहुल को? मैंने कहा हाँ मेरा दोस्त है, पिछले 5-6 साल से मेरा दोस्त है। देव ने कहा तुम राहुल सक्सेना की बात कर रहे हो? मैंने कहा पट, मैं राहुल शर्मा की बात कर रहा हूं। कौन है वैसे राहुल सक्सेना? उसने कहा नहीं नहीं ठीक है वो क्रिकेटर है, ठीक है तुम बताओ राहुल शर्मा के बारे में बताओ, क्या क्या प्लान कर रहे थे? तुम कहीं जा रहे हो क्या? आर यू विजिटिंग समवेयर? विजिट, कहीं थोड़ी देर के लिए जाना, कहीं पर जाना घूमना। मैंने कहा हाँ मैं 2 साल बाद इंदौर या भोपाल जाऊंगा नीट के लिए यार, उसी के लिए गया था। आज पता दिन भर से सब एक ही सवाल पूछ रहे, तू कहाँ गया था, कहाँ गया था, कहाँ गया था? मेरा तो दिमाग खराब हो गया। अब देखिए दिन भर से सभी लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं। एवरीवन इज हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग फ्रेज है, एडियम्स है, बार बार एक ही राग आलाप रहे हैं। हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग। मैं तो पता मुझे परेशान करके रखा, दे बोदर्ड मी, दिमाग खराब करके रखा है, दे बोदर्ड मी। मैं बहुत टेंशन में हूं यार, आई एम सो टेंस्ड। देव ने कहा भाई खाना खा लिया ना, अब तुम वॉक कर रहे हो, सब भूलो, फॉरगेट ऑल यार। मैं हूं ना, डोंट वरी। चलो अच्छी बात बताता हूं तेरे को मैं, ये चलो जो आता ना अकेला, इसका मतलब होता है कम ऑन, चलो हम के साथ आएगा तो वो होगा लेट्स। देखो बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे अगर आप कन्वर्सेशन पे आओगे तो। चलो हम वॉक करते हैं, मैं तुझे बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आई एम टेलिंग यू समथिंग डिफरेंट टॉक, डिफरेंट मैटर। मैंने कहा क्या? उसने कहा क्या तुम जानते हो मैं मुंबई टूर जा रहा हूँ, मुंबई टूर स्कूल के फ्रेंड्स के साथ। मुंबई जुहू बीच, मरीन ड्राइव, हाँ मजा आ जाएगा। और पता मैं अमिताभ बच्चन साहब के बंगले भी जाऊंगा। ओह तुम जलसा जाओगे? जलसा? यू विल विजिट जलसा? जलसा? हाँ अमिताभ बच्चन के नए घर का नाम जलसा है। नहीं वो तो घर का नाम प्रतीक्षा है। क्या पता, मैंने तो यही सुना था। आई डोंट नो, आई लिसन्ड अबाउट इट। चल ठीक है मैं सर्च कर लूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा, बट मैं जरूर जाऊंगा। मुझे सुबह सुबह उनको देखना, वो जो छत से हाथ हिलाते हैं ना, वो देखना है मुझे देखना। आई हैव टू सी अर्ली इन द मॉर्निंग रेजिंग हैंड, व्हेन अमिताभ बच्चन रेज द हैंड। तो तू भी हाथ हिलाएगा? विल यू रेज द हैंड? हाँ मैं भी हाथ हिलाऊंगा। हाँ तेरा हाथ तो स्पेशल है, लाल कलर का, वो देखेंगे ना तेरे को। अमिताभ बच्चन कहेंगे हाँ ए हेलो तू कहाँ से आया? पिपरिया से? आजा आजा, बड़ा आया। चल जा, मुझे जेलस फील मत करा, मैं 2 साल से कोरोना में कहीं नहीं गया, ठीक है? मेरे को बात नहीं करनी, वैसे मेरा दिमाग खराब था, तू भी दिमाग खराब कर रहा है। ऑलरेडी आई वॉज बोदर्ड विद दैट, यू आर बोदरिंग मी अगेन। देव ने कहा चल 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 चल, मैं मुंबई जा रहा हूँ, तेरे लिए मैं बहुत अच्छी टी शर्ट लाऊंगा, एक बहुत अच्छी टी शर्ट लाऊंगा। मैंने कहा अच्छा कैसी टी शर्ट लाएगा बता? देव ने कहा पता वहाँ फुटपाथ पर बहुत अच्छी टी शर्ट मिलती है, मैं तेरे लिए वो वाली लाऊंगा, 100 की 3। यू नो ऑन द फुटपाथ देयर इज वेरी गुड सेल, इन 100 रुपीज यू कैन गेट 3 टी शर्ट। मैं वो टी शर्ट लाऊंगा, दैट वन टी शर्ट आई विल ब्रिंग फॉर यू। मैंने कहा सुन अब तू जा, मैं जा रहा हूं यार, मैं बहुत थक गया हूं, अब मैं सोऊंगा, मुझे बात नहीं करना तेरे से। देव वहां से चला गया। मैं जब वहां से आ रहा था तो मेरा मुंह लटका हुआ था, लटका मुंह, लॉन्ग फेस, माई माउथ वॉज हैंगिंग, ऐसा नहीं होगा है ना, आई हैड लॉन्ग फेस। मेरी मम्मी ने कहा मेरा बेटा क्या हुआ, तेरा लंबा फेस है, लॉन्ग फेस है। बोले तो लटका हूँ, क्या हुआ? चलो हम घर चलेंगे, चलो हम घर चलते हैं, पापा बोल रहे हैं कि हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। मैंने कहा वाह, चलो दिन भर में कोई बात तो ऐसी है जो पसंद आई। मॉम सेड
Yes, we are going to take ice cream. Let's go. I thought, wow, in a day, a single batter I got. That is very good. पापा ने कहा चलो बैठो सब लोग कार में, हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, और हम लोग आइसक्रीम खाने चले गए. So guys, it was the paragraph where you could get a very good type of sentences, even some words. See, one thing I gotta tell you, when you want to speak English, there are 2 or 3 type of things are there. First, when you translate in the Hindi, then you go to translate in English, then third, you maintain your vocabulary or sometimes the body language and accents. So guys, I just want to say one thing, that there is a very unique and very small part of the English, that is, don't worry about the public or don't worry about the people what they are saying. You have to worry about you, that I want to speak English and I am speaking English. English is very easy, very easy. Depends on you, you're listening to that or not, talking to that or not, meeting with those people or not, right? अब कुछ डाउट जिनमें जो हमारे सेंटेंस में आए हैं, मैंने राम को बुलाया जो कि एक डॉक्टर है. आई कॉल राम हु इज अ डॉक्टर. तुम उस पेन को ले लो जो पेन रेड कलर का है. यू टेक अ पेन विच इज रेड कलर पेन. ओके, मैंने रेड कलर की टी शर्ट खरीदी जो तुमने रिजेक्ट की. आई परचेज रेड कलर टी शर्ट विच यू रिजेक्टेड. ये जो हु, विच, वॉट, वट एवर हैं, ये क्लॉजेस के अंतर्गत आते हैं. इंसान में हु, चीज में विच, इनको लगा के आप सेंटेंसेस को आगे बना सकते हैं. कोई डाउट होती है तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं. और होप सो कि ये संडे की क्लास भी आपको ठीक लगी. बट आप जो कमेंट राइटिंग लिखते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस को छोड़कर हम स्टेप 2 पे आए हैं. स्टेप 3 में आपको फिर मुलाकात करेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि कैसे हम फ्रेजेस का यूज करते हैं और बड़ी मीनिंग जो है, जैसे वरदान, बूंद, आविष्कार, इन्वेंशन, खोज, डिस्कवरी, इस टाइप के वर्ड जो हैं, कन्फाइनमेंट, मर्यादा, ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड हैं उन वर्ड्स को लेके आएंगे. कुछ बॉडी पार्ट्स लेके आएंगे, कुछ ज्वेलरी लेके आएंगे, घर का सामान, फूल पत्ती, ठीक है, तना, पंखुड़ी, ओके, घर का सामान, किराना, काजू किशमिश, लड्डू, पेड़ा, ये सब चीज़ मिलेंगे आपको. और बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे, मीन्स नेक्स्ट संडे. तब तक के लिए कीप वॉचिंग. एंड अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार जब तक देखें तब तक आप पूर्ण संतुष्ट ना हो. सो कीप वॉचिंग. मीट यू ऑन नेक्स्ट संडे. टिल देन, गुड बाय.